मैं देख रहा हूँ हमारे मित्र जिनके साथ युवा मोर्चा में काम करने का मुझे अवसर मिला, ऐसे विनय सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी चतरा जिले के सभी पदाधिकारीगण और मुझसे इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज का जो दिन है 25 सितंबर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मायने क्या रखता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज का जो दिन है 25 सितंबर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज का जो दिन है 25 सितंबर, वह दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे लिए परिचय के मोहताज नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कसमें खाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। मृत्युंजय जी बता रहे थे कि कैसे महज 3 वर्षों की आयु में, जब वो 3 साल के थे तो उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पिता अब रहे नहीं। अब जो व्यक्ति आज के दिन 1916 में जन्मा, 3 साल में अपने पिता के से मरहूम जो व्यक्ति हो गया और जाकर बाद में उसे नाना नानी ने, मामा मामी ने पाला, वो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पंडित जी के संबंध में कुछ भी कहूंगा सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों वर्षों से उन्हें पढ़ते रहे हैं। मेरा मानना है कि पंडित जी को पढ़ना तो आसान है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद उन्हें आत्मसात करना बहुत ही कठिन है। और जिनने पंडित जी को पढ़ा और पढ़ने के बाद अगर आत्मसात भी कर लिया, तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से महान बन जाएगा। पंडित जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। कार्यकर्ता मित्रों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के। एक वैसे लोग जो जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद पलते हैं, बड़े होते हैं, बाद में इस लोक को छोड़कर परलोक चले जाते हैं और उनको कोई याद नहीं करता कभी। और दूसरे प्रकृति के वैसे लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं और पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें हम और आप युगों युगों तक कभी भूल नहीं सकते। वैसे दूसरे श्रेणी के लोगों में, जिन चंद लोगों में गर्व के साथ हम जिनका नाम ले सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वैसे ही श्रेणी में आने वाले महामानव है। मित्रों, पंडित जी ने, आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है? जिनको आवाज जा रही है हाथ उठाइए। जिनको आवाज जा रही है कृपया हाथ उठाइए। क्या बात है? हाँ, अभी आवाज जा रही है? अभी आवाज जा रही है कि नहीं? आवाज नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही आवाज? नहीं, क्या हो गया? यहाँ नेट तो काम नहीं करता है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है, आवाज जा रही है अभी? हेलो, आवाज जा रही है? विधायक जी का आवाज नहीं आ रहा है। अरे आवाज क्यों नहीं जा रही भाई? देखो देखो आवाज। जिनको आवाज नहीं मिल रही है एक बार हाथ उठाइए। जिनको आवाज मिल रही है, किन्हीं को नहीं मिल रही है? हाँ, पढ़ रही है, अभी आ गया, सुनाई पड़ रही है। सुनाई पड़ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। आ रही है ना? बोले भारत माता की। हाँ, आवाज आ गई। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो जब तक जीवित रहते हैं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, लेकिन जब इस नश्वर संसार को छोड़कर जाते हैं तो कोई उनका नाम भी लेने वाला बचता नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के वैसे लोग होते हैं जो जब तक जीवित रहते हैं
अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं, लेकिन जब इस दुनिया संसार को छोड़कर जाते हैं तब भी उन्हें लोग युगों युगों तक भूल नहीं पाते। ऐसे दूसरे श्रेणी में जिनका नाम हम बहुत ही गर्व के साथ ले सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे ही दूसरे श्रेणी के लोगों में, महामानव में थे। पंडित जी एक अध्ययनशील व्यक्ति थे और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कुशाग्र बुद्धि के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी भी पीछे मुड़कर देखा नहीं जब वो पढ़ाई शुरू किया। पंडित जी हमेशा ही अपने क्लास में अव्वल रहे। हम कई बार उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में अव्वल आए, इंटर की परीक्षा में अव्वल आए, ग्रेजुएशन की परीक्षा में अव्वल आए, मास्टर डिग्री किया उसमें अव्वल आए। और आपको कहते हुए अच्छा लग रहा है कि उन्होंने सिविल सेवा की भी परीक्षा पास की, लेकिन एक दिन भी सरकारी नौकरी नहीं की। उनके परिजन ने उनके मामा के परिवार के लोगों ने कहा कि दीनदयाल तुम भागते हो पढ़ने से, तुम सरकारी नौकरी में आ जाओ, तुम एक बार पीसीएस करके दिखा दो, सिविल सेवा में चुनकर दिखा दो, भले तुम नौकरी नहीं करना। तो उन्होंने परिजन की बात को रखने के लिए सिविल सेवा की परीक्षा दी, पास कर गए और अच्छे तरीके से पास किए और कह दिया देखो हम पास कर गए, मुझे भारत माता की सेवा करनी है इसलिए मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने पास करने के बाद भी एक दिन नौकरी नहीं की, इस्तीफा दे दिया भारत माता की सेवा करने के लिए। मित्रों, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि ये वो दौर था जब देश आज़ाद होने को लगभग देश आज़ाद होने की स्थिति में था। ये वो दौर था जब उन्होंने छुआछूत देखी थी। ये वो दौर था जब उन्होंने गरीबी और अमीरी की उस समय भी खाई देखी थी। ये वो दौर था जब उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को भूख से तड़पते देखा था। ये वो दौर था जो उनको तड़पाता था और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी ने बहुत सारी परिकल्पना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी के गांधीवाद को पढ़ा, उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा और जो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था उसे भी पढ़ा। उनको लगा कि इस देश का कल्याण सिर्फ समाजवाद से नहीं हो सकता। उनको लगा कि इस देश का जो कल्याण है वो वामपंथी विचारधारा से भी नहीं हो सकता, जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है उससे भी नहीं हो सकता। इस देश को अगर आगे बढ़ना है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश में अगर भाईचारा लाना है, इस देश में अगर विकास की गंगा बहानी है तो हमें समाजवाद और साम्यवाद से हटकर हमें एकात्म करना पड़ेगा और मानववाद का रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक दर्शन लाया जिसका नाम एकात्म मानव दर्शन, या हम कह सकते हैं एकात्म मानववाद पढ़ा। और हम सब पंडित जी के एकात्म मानववाद के कायल हैं। पहले जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन हुआ करता था। बाद में जब जनता पार्टी बनी, आज भी भारतीय जनता पार्टी है, तो उसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। मित्रों, उन्होंने कई संदेश दिए, समाज क्षेत्र के हर क्षेत्र में संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई देश के लिए मरना आसान है, लेकिन जी करके देश के लिए सेवा करना, भारत माता के लिए सोचना, यह और भी कठिन है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के लिए मरते हैं, निश्चित रूप से जो देश के लिए शहीद होते हैं वो महान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो देश के लिए जीकर देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतन करते हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है। मेरी नज़र में जो लोग देश के लिए मरते हैं वो महान जरूर हैं, लेकिन जो लोग देश के लिए जिंदा रहकर देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए चिंतन करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो उनसे किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता की बात की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत माता को एक करने की बात की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारत माता से अगर माता शब्द हम हटा दें तो भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा मात्र होकर रह जाएगा। अगर भारत माता हम नहीं कहते हैं, भारत कहने में मुझे बहुत अटपटा लगता है, अगर सिर्फ भारत पुकारा जाए तो मात्र एक जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर यह देश रह जाएगा। इसलिए हमें चाहिए
कि हर भारतवासी को चाहिए कि हम इस देश को कभी भी अगर हम पुकारें तो भारत माता के नाम से पुकारें, और जब हम भारत माता के नाम से पुकारेंगे तो हमारे अंदर हमारे देश के प्रति, भारत माता के प्रति राष्ट्रीय गौरव का एहसास होगा। ऐसा उनका सोचना था। मित्रों, आज हम देखते हैं आए दिन गांव-गांव में, प्रखंडों में, जिलों में, हर स्तर पर देखते हैं कि कहीं न कहीं अपने जो कार्यकर्ता मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंधु और भगिनी हैं, कहीं न कहीं उनमें अनुशासनहीनता विद्यमान हो गई है। मैं मानता हूं कि जब परिवार बढ़ता है तो अनुशासनहीनता भी बढ़ती है, लेकिन शायद हम पंडित जी को भूल गए, शायद हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस कथन को भूल गए जिसमें 50 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। और पंडित जी ने कहा था कि जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में, कार्यकर्ताओं के जो राजनीतिक जीवन है उसमें अनुशासन का वही महत्व है जो हमारे दैनिक जीवन में धर्म का होता है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन से यदि धर्म हट जाए, हमारे दैनिक जीवन में अगर हम धर्म का समावेश न कर पाए, अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन के अंदर अगर हम धर्म नाम के शब्द हटा दें तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम राजनीति में अगर अनुशासन हम नहीं लाएंगे तो हम अनुशासनहीन हो जाएंगे और फिर हमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहने का, कहलाने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अनुशासन की बात कही थी, हमें कहीं ना कहीं उनके मूल भावना को, उनकी अंतरात्मा को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जिस अनुशासन की बात कही थी, काश हम उनके अनुशासन को समझ पाएँ, उनके कहे हुए बात को अगर हम समझ सकें तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से अनुशासनहीनता को बढ़ावा नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है, अभी आपके जिले की कमेटी की घोषणा हुई है, अब जिलाध्यक्ष जी की अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी एक सीमा भी है। अब जिलाध्यक्ष जी ने चाहा होगा कि भाई 10 लोग हैं जिनको पदाधिकारी और बनानी थी मुझे, लेकिन वो बना नहीं पाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर वो भाव नहीं है, कि वो कार्यकर्ता अच्छा नहीं था। अब बनना सीमित लोगों को है तो सीमित लोग ही बनेंगे ना। अब उसमें कुछ लोगों ने मोर्चा खोल लिया होगा, अगर आपके यहाँ मोर्चा नहीं खुला है तो अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब कुछ लोगों ने मोर्चा खोल लिया होगा कि भाई अब जिलाध्यक्ष जी ने तो मुझे बनाया ही नहीं है, अब मुझे इनको कोई मदद करना ही नहीं है, कोई सहयोग करना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से इस प्रकार का भाव हमें हटा देना चाहिए। अगर हमने इस तरह का भाव नहीं हटाया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमें श्रद्धांजलि देने की, पुष्पांजलि अर्पित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं दिया, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा आज जहाँ भी होगी वो कराहेगी, वो करा रही होगी। कार्यकर्ता मित्रों, बहुत सारी बातें कहने को है। पंडित जी ने ये कहा था कि भारत का विदेशों से ये अंतर है। अब हमारी ये सोच है, विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि कमाने वाला खाएगा। विदेश के लोग, चाहे अमेरिका के लोग हों, चीन के लोग हों, चाहे ब्रिटेन के लोग हों, अथवा जो भी पाश्चात्य देश के लोग हों, वो उनका कहना है कि जो कमाने वाला है वो खाएगा। अब भाई, लेकिन हमारी जो सोच है अलग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया, पंडित जी ने कहा कि पश्चिम का सोच हो सकता है कि कमाने वाला खाएगा, लेकिन हमारी जो सोच है वो सोच वो नहीं है। हमारी सोच है कि सिर्फ कमाने वाला नहीं खाएगा, बल्कि हमारी सोच है कि हम 2 हाथ से कमाएंगे और जिन 2 हाथों से कमाएंगे उससे हम भी खाएंगे, हमारा परिवार भी खाएगा, हमारी पत्नी भी खाएगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी खाएंगे, और जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे बुजुर्ग माता पिता भी खाएंगे, हमारे वैसे कुटुंब जिनके जो भूखे मर रहे हैं, हमारे वैसे पड़ोसी जिनके जो भूख से बिलबिला रहे हैं, समाज का वो तबका जो भूखा है, समाज में वो व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, हमको उसके कल्याण की बात सोचनी है। इसीलिए तो उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी।
तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। उन्होंने कहा था कि हम पश्चिम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमारा अपना नीति और सिद्धांत है। हम भारत माता की जो सोच है, हम भारत के जो लोग हैं, हम इस रास्ते पर चलेंगे कि कमाने वाला सिर्फ नहीं खाएगा, कमाने वाला दोनों हाथों से अपने साथ साथ अपने परिजन, कुटुंब और समाज की भी चिंता करेगा। ये उनका सोच था। अब अंत्योदय की जो कल्पना उन्होंने की थी, और धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को आज आप सबने सुना होगा। मोदी जी ने अक्षरशः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय की परिकल्पना थी उसी को तो साकार करने का निर्णय लिया है। आखिर जो अंत्योदय योजना का जो अनाज है वो क्या है? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि ही तो है। आखिर वैसे व्यक्ति जो लगभग 1 करोड़ से, क्षमा करें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो आवास दिया, निर्धन को जो आवास दिया, बेघरों को जो आवास देने का काम किया, जो आवास देने का काम किया, आखिर वो अंत्योदय की परिकल्पना ही तो है। आखिर जिनके पास छत नहीं थे, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनके अंत्योदय के लिए ही तो नरेंद्र मोदी जी ने वो आवास देने का काम किया। जिन माताओं बहनों के कलेजे जलते थे, जो दिन सुबह दोपहर शाम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी और उनका कलेजा छलनी हो रहा था, अब उनके अंत्योदय की बात अगर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए ही तो की मोदी जी ने। उनके अंत्योदय के सिद्धांत को परिपालित करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में घर घर गैस चूल्हा पहुंचाने और गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। मित्रों, जिस आयुष्मान भारत योजना की कल्पना की मोदी जी ने, वो भी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि ही तो है कि कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो आयुष्मान भारत योजना लाया, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़ी संख्या में जो हमारे गरीब भाई हैं देश भर में उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। बहनों भाइयों, ये मोदी जी की जो सरकार है वो विशुद्ध रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर, उनके जो सिद्धांत हैं, अंत्योदय की जो कल्पना है, उसके आधार पर चल रही है। बहनों भाइयों, मेरा आप सबों से आग्रह है कि बीच के कालखंड में जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार बनी थी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का काम कर रही थी। 5 साल के कालखंड में मैं विधायक था और आप सबों की शुभकामनाओं से, बोकारो ईश्वर की कृपा से और बोकारो की महान जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा अवसर मिला है जनता की सेवा करने का। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल के कालखंड में जिस मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, 5 साल तक जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी हम कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर रही, जिसके चलते हम पिछड़ गए, हम कहीं ना कहीं आज सरकार में नहीं है। बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस मनोयोग से हमारी पिछली सरकार ने 5 साल जनता की सेवा की है और जिस तरह से गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा, जिस तरह से सड़कों के अलावा जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, जिस तरह से पुल पुलियों का जाल बिछा, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए, जिस तरह से अन्न के भंडार भरे और जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए काम हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को भगवान का रूप दिया और उसमें और राशि जोड़ते हुए माननीय रघुवर दास जी ने 31,000 रुपया की राशि हर किसान भाइयों के खाते में देने का काम किया। वो सारी की सारी योजनाएं लगभग बंद पड़ी हैं, बंद ही के कागार पर या बंद पड़ गई है। बहनों भाइयों, आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार को सबक सिखाने की घड़ी है। चैन से बैठने की आवश्यकता नहीं है, इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ने की आवश्यकता है। ये सरकार ढकोर संघ की सरकार है। उस सरकार का क्या लेख हो सकता है जिसकी ट्रेजरी ही, जिसका खजाना ही पिछले 10 महीने से बंद पड़ा हो। उस सरकार का कोई माई बाप नहीं है।
जिसका आगे नाचना पीछे पगा, इसकी कोई विजन नहीं है, इस सरकार की कोई सोच नहीं है। बहनों भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सरकार को सबक सिखाने की घड़ी आ गई है। हम कार्यकर्ता मित्रों को आज के दिन संकल्प लेना है। ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अगर चला रही है तो एक उद्योग चला रही है, और वो है ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। आज क्या हो रहा है, आज जिलों की बोली लग रही है, आज डीसी की बोली लग रही है, आज एसपी की बोली लग रही है, आज डीएसपी की बोली लग रही है, आज थाना प्रभारियों की बोली लग रही है, आज बीडीओ की बोली लग रही है, आज सीओ की बोली लग रही है, आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बोली लग रही है, आज जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की बोली लग रही है, आज सेक्रेटरी मालदार विभाग में कौन होगा ये तय हो रहा है, तो सिर्फ रुपये के बल पर तय हो रहा है। आखिर झारखंड कहाँ जाएगा? क्या दीनदयाल जी की आत्मा कराहेगी नहीं? क्या हम सब चुप यूं ही बैठे रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुयायी होने के नाते हमारी कोई भूमिका नहीं है? क्या हम घर में बैठकर तमाशा देखें? क्या हम आगे बढ़कर हम इस सरकार की नींद उड़ाने के लिए काम नहीं करें? जो नई कमेटी बनी है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जड़ मूल से उखाड़ने का आप सब संकल्प लें। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता मेरी इस बात को मेरे लाइव के माध्यम से सुन रहे हो, मैं उन सबों से, चाहे झारखंड के किसी भी कोने में अथवा देश के किसी भी कोने में हमसे जुड़े लोग मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जहां हैं जैसे हैं इस सरकार का प्रतिकार करिए। क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये सिर्फ लूट के लिए बनी है। ये जो सरकार बनी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। झारखंड की जनता ने बहुमत हमें दिया था, अगर उन दोनों के वोटों के प्रतिशत को भी अगर जोड़ दें तो भी उससे ज्यादा वोट हमें मिला है। बहनों भाइयों, वोट के आंकड़े के दृष्टिकोण से भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, और ऐसे भी मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा वोट हमें मिला, इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हाँ, आंकड़ों के खेल में हम जरूर पिछड़ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं हम और आप जैसे कार्यकर्ता ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जो ढपोर संघ की सरकार है, ये जो विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार है, ये जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है, इसको जल्दी से जल्दी, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जड़ मूल से उखाड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो इस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लें, तभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सच्चे अनुयायी कहलाने के हकदार हैं। अन्यथा हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुयायी कहलाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। मैं चतरा लोकसभा, चतरा जिले के अपने सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस बात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे इस बात को सुनने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर, जो पिछली सरकार बनाने हमारी नहीं हम बना पाए, इस बार पिछली सरकार, हमारी सरकार बनाने में जो चूक रही, इस सरकार को हम आने वाले समय में कैसे हम नेस्तनाबूद करके अपनी भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार बनाने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की जय।